बड़े 20-30 साल बाद भाई अक्षदीप ने विकेट लेना चालू कर दिया और सीधा पंजा मार के अपना फर्स्ट मेड इन 5 विकेट हॉल निकाला है, वो भी साउथ अफ्रीका में। आई थिंक पहला इंडियन पेसर है कि जो ओडीआई में साउथ अफ्रीका में जाके इसने 5 हॉल निकाला है। और भाई जो इसने बॉलिंग की है भाई, जो इसका जो T20 में फॉर्म चल रहा था और कंपैरिजन करो इन ओडीआई, भाई बहुत बहुत मच बेटर लगा। कि टाइमिंग से पता चल रहा था कि उसकी लेंथ इतनी ऊपर नहीं थी, बहुत शॉर्ट नहीं डाल रहा था, जिसे कहते हैं परफेक्ट लेंथ बॉल। उसने सारी विकेट आई थिंक उसे उसी पे मिली है और बहुत बढ़िया स्पेल डाला। आई थिंक 7-8 ओवर लगातार डाले और उसका उसे रिजल्ट भी मिला। और आवेश खान भाई अनएक्सपेक्टेडली भाई इसने इतनी अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहा है जब से उसका T20 में ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से डेब्यू हुआ है दोबारा। इंडियन टीम में जब से आया है वंस अगेन, क्योंकि बीच में इसे पिक किया था फिर छोड़ दिया था, अब दोबारा पिक किया है और उससे सही बता रहा हूँ इतना बेहतर दिख रहा है कि मतलब जितनी भी इसने पीछे सीरीज खेली है इंडिया के लिए उससे बहुत अपग्रेड वर्जन लग रहा है भाई। लग रहा है कि हाँ भाई कुछ सीख के आया है, वरना पहले इतना बंदा लगता नहीं था कितना सीरियस है कि नहीं। पर अब टाइम उससे अब देखो, उसने 4 विकेट लेकर गया पंजे के पास, वो भी बहुत करीब था। उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, लगातार 6-7 ओवर डालता है रहा। बट मैं यार वंस अगेन मैं कहूँगा कि भाई ओडीआई क्रिकेट अभी भी बहुत बोरिंग हो गया है, क्योंकि आज भी देखो इतना रबड़ मैच हो गया। वो तो वन साइडेडली खींच गया साई सुदर्शन भाई। ये एक और मतलब ओपनर मिल गया हमें कि भाई जो एक दावेदारी पेश करेगा आगे जाके। इस बंदे का रिकॉर्ड देखो तो भाई आईपीएल के फाइनल में जो उसने इनिंग्स खेली वो हर कोई जानता है क्या इनिंग्स खेल के गया था, कैसे प्रेशर वाले गेम में। विजय हजारे में ट्रॉफी देख लो उसका, तमिलनाडु जो उनकी प्रीमियर लीग होती है उसमें देख लो, और इवन जो पाकिस्तान के साथ अंडर 23 का वो हुआ था एशिया कप, उसमें भी 100 बनाई थी इसने। तो भाई ये परफेक्ट प्लेयर बनता जा रहा है, इसमें सब है, टाइमिंग वाइमिंग जिसे कहते हैं भाई, क्लास प्लेयर एक और बनता निकल रहा है। और ओवरऑल बहुत फीका मैच था कि वन साइडेड ही कर दिया था। इवन इंडिया ने पहली बॉल पे आई थिंक चांस छोड़ दिया था कि वो आउट था, उसे नॉट आउट दे दिया और उन्होंने इंडिया ने रिव्यू भी नहीं किया। तो बहुत वन साइडेड मैच हो गया था और ये पहली बार हुआ है, मतलब आई थिंक दूसरी बार हुआ है कि जो साउथ अफ्रीका पिंक ड्रेस में खेली हो और अपना मैच हारी हो। ऑलवेज ये जो पिंक ड्रेस जो पहन के खेलते हैं इनका आई थिंक 95 के 99% विन परसेंटेज आती है जब जब ये ड्रेस पहन के खेलते हैं। और दूसरा मैच हारे हैं और सीरीज भी अच्छी खासी जीत ही जाएंगे जहां तक लग रहा है, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका में सीरीज भाई विराट कोहली के अलावा आई थिंक किसी कैप्टन ने नहीं जिताई। विराट कोहली का रिकॉर्ड है जो एज अ कैप्टन 2018 में साउथ अफ्रीका में सीरीज जिता रखी है। तो केएल राहुल के लिए बहुत अच्छा मौका है एज अ कैप्टन भाई सीरीज जिता के खत्म करने का। और ओवरऑल कुछ सीरीज में इतना है नहीं, ओडीआई सब मेन टेस्ट पे फोकस है। तो और ये आईपीएल में से भाई क्या तगड़ी खबरें निकल रही है, क्या क्या कुछ हो रहा है। पहली बार ये आईपीएल ऐसा है कि बिना आईपीएल के ऑक्शन से पहले ही इतनी इसकी हाइप क्रिएट हो रखी है। बिना ऑक्शन के पहले, प्री ऑक्शन पहले भाई इतनी हाइप क्रिएट होना नेक्स्ट लेवल चीज बना रखी है। क्योंकि दोबारा वंस अगेन भाई मुंबई इंडियंस की कैंप से एक और चीज आई है कि रोहित शर्मा जो 5 टाइम चैंपियन रहा है भाई आईपीएल का, जिसने 5 बार ट्रॉफी जिताई मुंबई इंडियंस को, और वो अब स्टेप डाउन हो चुका है कैप्टनसी से। हार्दिक पांड्या इज अ न्यू कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। तो बहुत मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई जो कैप्टन आई थिंक तुम इतना मैच जिता के लाया है, इतने आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, उसे हटाना। तो और मेरे को यही लगता है कि भाई रोहित भी मान गया होगा, जिस हिसाब से एक बार वो खबर आ रही थी कि उसी की कंसेंट से हुआ है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की पहली कंडीशन ही यही थी कि वो मुंबई इंडियंस में आएगा तो एज अ कैप्टन ही आएगा वरना नहीं आएगा। तो उन्हें पता होगा, प्लेयर को भी पता होगा नो डाउट। रोहित के लिए तो बाकी अब कुछ बचा नहीं भाई, जो उसे वर्ल्ड कप जीतना था वो उसे वो जीत जाता, तो उसके अलावा उसे कुछ चाहिए भी नहीं आई थिंक। तो उसको मेरे को लगता नहीं है कि उसे इतना दर्द होगा जितना बाकी सूर्य कुमार यादव, बुमराह इन्हें होना चाहिए, क्योंकि भाई ये पक्के कैंडिडेट थे कि एज अ कैप्टन एज अ लीडर खेलने के लिए। और सूर्य कुमार यादव तो इवन इंडिया में T20 सीरीज जिताई, साउथ अफ्रीका में जाके अच्छा खेला। वो आई थिंक डिजर्व बनना चाहता था नया मुंबई इंडियंस का कैप्टन, बट हार्दिक पांड्या ने होने नहीं दिया। तो देखो क्या होता है कि अब आई थिंक कोई ट्रेड व्रेड भी हो सकती है इनकी। मुंबई शायद दिल्ली ने अप्रोच भी की थी कि रोहित को लेने की, वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ है इवन। तो मेरे को लगता नहीं कि कहीं जाएगा रोहित भी छोड़ के। बट रोहित का शर्मा का ये मूड हो चुका है, वो सब चीज छोड़ चुका है। बस उसे जो चीज जीतनी थी वो बेचारा नहीं जीत पाया, ओडीआई का वर्ल्ड कप। वो जीत जाता तो बात अलग होती। तो अब उसको कुछ नहीं चाहिए, दुनियादारी से सब परे हो रखा है वो, बस उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, वो भी नहीं मिली तो आईपीएल ट्रॉफी का क्या आरती थोड़ा उतारेगा। और फैन भी बहुत नाराज है कि भाई उनके इंस्टाग्राम पे मिलियन मिलियन फॉलोअर घट रहे हैं, लोग जर्सियां जला रहे हैं, टोपियां जला रहे हैं। उनका भी गुस्सा जायज है नो डाउट। भाई उन्होंने रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन 5 ट्रॉफी उठाते हुए देखा है, तो एकदम से उन्हें स्टेप डाउन करते हुए फैन का भी नॉर्मल
रिएक्शन है, क्योंकि भाई सब चाहते हैं भाई रोहित शर्मा जिस टीम में और वो एज अ कैप्टन खेले, उसको सब जानते हैं भाई उसकी कैप्टनसी किस लेवल है और जिस हिसाब से उसने आजकल अपना गेम भी कर रखा है। बट यही होता है भाई, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ओनली अबाउट बिजनेस पे चलती है। उनका पूरा जो फ्रेंचाइजी होती है, पूरी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सब पैसे पे चलती है। जौन सा इन्हें प्रॉफिट ला के देगा आई थिंक वही बनता है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही बेस्ड होती है मनी पे। तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि दिल पे लेने के लिए, बस हाँ थोड़ा टाइम लगेगा अब, क्योंकि इन्हें नए कैप्टन के अंडर खेलते हैं, तो देखो क्या होता है। और जो एक और सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की, टेस्ट पर्थ में टेस्ट जो चल रहा था और उसका रिजल्ट आ चुका है और पाकिस्तान हार चुकी है और ये 80 पे ऑल आउट होके, आई थिंक 80 के 98 पे ऑल आउट होने पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और 450 का टारगेट था भाई, 450 पर्थ में नहीं चेज होते, बस वो एक दो बारी हो रखे एवी डिविलियर्स ने जिसने चेज किए थे, बाकी भाई 400 पर्थ जैसे पिच पे कभी चेज नहीं होते। और भाई जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो ऑस्ट्रेलिया ने हाल किया भाई, बिल्कुल थका दिया इन्हें, मजदूरों की तरह बॉलिंग कराई, पूरा थका के रख दिया इन्हें, जिसा जितना थका सकते थे, क्योंकि 100 ओवर बॉलिंग कराई है, फिर 25 15 35 ओवर पे ऑल आउट भी कर दिया। तो भाई फुल डोमिनेशन है भाई ऑस्ट्रेलिया को हराने में भाई। और ऑस्ट्रेलिया में तभी हराया जा सकता है कि जब 20 की 20 विकेटें गिरे। जब तक 20 की 20 विकेटें नहीं गिरेगी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंडिया इतनी सक्सेसफुल इसलिए रही है ऑस्ट्रेलिया में 2 बार ट्रॉफी जीतने के लिए, क्योंकि उनके भाई हमारे इंडियन पेसर भाई, ये बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, सिराज, जितने भी भाई नाम लो, शम्मी, जिन्होंने जो जान लगा के इन्होंने जो सीरीज जिताई है ना, मैं भाई बहुत ग्रेटिट्यूड है एज अ इंडियन फैन और सपोर्टर भी भाई, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना। और जब तक ही नहीं हरा पाओगे जब तक 20 विकेटें नहीं लोगे, क्योंकि इनके पाकिस्तान पेसरों की 140 एवरेज स्पीड भी किसी की नहीं थी, किसी ने भी नहीं फेंकी 140 की भाई। जो इनका जो माना जाता है कि इनकी बॉलिंग की जो हिस्ट्री रही है, इनके बॉलिंग के जो पेसर निकलते हैं वो बॉलिंग ही 150 से डालना शुरू करते हैं, तो 130 132 की एवरेज स्पीड थी। तो भाई ये 132 एवरेज की स्पीड से बैट्समैन डरेगा तो नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी बात करो भाई, स्टार्क वो दानव आदमी है भाई, वो यॉर्कर, उसकी स्विंगिंग यॉर्कर तो बहुत खतरनाक है। और नेथन लायन भाई 500 विकेट के क्लब में जुड़ चुका है और ऑस्ट्रेलियन एज आई थिंक सेकंड थर्ड शेन वॉर्न और मैग्रा के बाद। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई ऑस्ट्रेलिया में ऑफ स्पिनर को वो भी 500 विकेट मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई सब कॉन्टिनेंट तो है नहीं कि भाई पिच में 1.5 गज स्पिन होती बॉल। और इकलौता ऐसा भाई इन पे स्पिनर है कि हर मैच में खिलाते हैं 2011 से अब तक की देख लो। तो भाई बहुत एब्सोल्युटली भाई जिसे कहते हैं ना, मतलब लेजेंड एब्सोल्युटली भाई, क्योंकि क्योंकि आप उम्मीद नहीं करते हो कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर के स्पिनर से उम्मीद रखो कि 500 विकेट ले। ये वो ज़माना नहीं है कि भाई अब तो मॉडर्न गेम भी आ गया, उसके बाद भी इतनी बेहतरीन बॉलिंग करना एब्सोल्युटली भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एज अ बॉलर। अगला इनका टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है मेलबर्न में। मेलबर्न की पिचेस भाई सेम होती है, थोड़ा बहुत बाउंस का फर्क होगा, वरना भाई बॉल तो वहाँ भी सही सही हो जाती है। बैटिंग पिच है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में वो है सिडनी की जो पिच है, सिडनी एडिलेड की, थोड़ी सब कॉन्टिनेंट मिलती जुलती है कि हाँ बॉल बैट्समैन के लिए सही भी लगती है, इतनी बाउंस नहीं होती। वो थोड़ी पिचेस ऐसी है ऑस्ट्रेलिया में कि सिडनी और एडिलेड की, जहाँ इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट प्लेयर होते हैं पाकिस्तान श्रीलंका वहाँ ज़्यादा प्रेफर करते होंगे खेलना। तो इनके वहाँ ये चांसेस है भाई बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, वरना तो कोई चांस ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूँ आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। आई थिंक अब सीधा 19 को ऑक्शन है और मैच भी है, बहुत मजा आएगा। ऑक्शन प्री ऑक्शन से पहले भाई इतनी हाइप हो रखी है आईपीएल की, टीम में बहुत कुछ हो रहा है, तो देखो कौन सा प्लेयर कहाँ बिकेगा, कितने का बिकेगा, बहुत एक्साइटमेंट है ऑक्शन देखने के लिए। एंड गुड बाय।